की सबसे मजबूत और सबसे स्थिर अर्थव्यवस्थाओं में से एक सिंगापुर एक स्वच्छ और सुंदर देश है। सिंगापुर को शेरों के शहर यानी लायन सिटी के रूप में जाना जाता है, जो अपनी विविध संस्कृति, सुंदरता और पर्यटन स्थलों के आधार पर एशिया में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। इस देश की आबादी लगभग 60 लाख के करीब है, लेकिन यहाँ हर साल दुनिया भर से आने वाले पर्यटकों की संख्या 1 करोड़ से भी ज़्यादा है, जो इनकी आबादी का लगभग 2 गुना है। आज हम इस खूबसूरत देश के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। सिंगापुर नाम का उत्पत्ति, जिसका वर्तमान नाम सिंगापुर है, इसके मलय नाम सिंगापुरा से लिया गया है, जिसके बारे में माना जाता है कि ये संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ है शेरों का नगर। सिंगा संस्कृत शब्द सिंह है, यानी लायन से लिया गया है, जिसका अर्थ है शेर, और पुरा का संस्कृत में अर्थ है नगर यानी सिटी, और ये है कई भारतीय स्थानों के नामों में एक सामान्य प्रयत्न है। सिंगापुर के नाम के पीछे की कथा बहुत दिलचस्प है। ऐसा कहा जाता है कि 14वीं शताब्दी में सुमात्रा द्वीप से एक हिंदू राजकुमार एक द्वीप पर शिकार के लिए गया था, जहां उसने एक शेर जैसा जानवर देखा और इस द्वीप का नाम सिंगापुरा अर्थात सिंहों का द्वीप रख दिया। लेकिन वास्तव में सिंगापुर में सिंह नहीं पाए जाते हैं। सिंगापुर का राजधानी है सिंगापुर सिटी, और सिंगापुर सिटी सिंगापुर का सबसे बड़ा शहर भी है, और इसकी जनसंख्या लगभग 60 लाख है। और सिंगापुर की मुद्रा को सिंगापुर डॉलर बोला जाता है, और सिंगापुर की राजकीय भाषा मलय, चीनी, तमिल और अंग्रेजी है। 9 अगस्त 1965 को मलेशिया से अलग होने के बाद सिंगापुर एक स्वतंत्र और संप्रभु देश बन गया। सिंगापुर को मलेशिया से आज़ादी पाने के लिए कोई युद्ध या लड़ाई नहीं लड़नी पड़ी। वास्तव में मलेशिया ने सिंगापुर को लोकतांत्रिक मतदान से विभाजित किया था। सिंगापुर गणराज्य यानी रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर आधिकारिक तौर पर 21 सितंबर 1965 को अपनी स्वतंत्रता के बाद संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस का 117वां सदस्य बन गया। सिंगापुर में केवल एक मुख्य द्वीप और 63 अन्य छोटे बड़े द्वीप हैं। इनमें से अधिकांश द्वीप निर्जन हैं, यानी कोई भी नहीं रहता। मुख्य द्वीप 42 किलोमीटर लंबा और 23 किलोमीटर चौड़ा है। सिंगापुर एक शहर राज्य है, यानी सिटी स्टेट, यानी एक ऐसा राज्य जिसमें एक स्वतंत्र शहर शामिल होता है, जो किसी अन्य सरकार द्वारा प्रशासित या शासित नहीं होता। दुनिया में केवल 3 शहर राज्य हैं, यानी सिटी स्टेट, अन्य 2 मोनाको और वियतनाम। सिंगापुर गणराज्य का राष्ट्रीय प्रतीक नेशनल सिंबल है। ये आधी मछली और आधा सिंह है, जिसे सिंगा कहा जाता है। सिंगापुर में साक्षरता दर लगभग 98% है, जो जनसंख्या में शिक्षा के स्तर में वृद्धि का संकेत देती है। सिंगापुर को वर्ष 1819 में मलेशिया देश में एक शहर के रूप में स्थापित किया गया था। अर्थशास्त्री सिंगापुर को आधुनिक चमत्कार कहते हैं, क्योंकि यहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था शिपिंग पर आधारित है। यहाँ लगभग हर चीज़ का आयात किया जाता है, जैसे मलेशिया से पानी, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से दूध, फल और सब्जियां, जबकि दालें, चावल और दैनिक उपयोग की
अन्य चीज़ें थाईलैंड, इंडोनेशिया आदि से आयात की जाती है। सिंगापुर दुनिया के 20 सबसे छोटे देशों में से एक है, जिसका कुल क्षेत्रफल केवल 728.6 वर्ग किलोमीटर है। सिंगापुर 19वीं शताब्दी की शुरुआत में भूमि क्षेत्र का विस्तार कर रहा है और देश ने अब तक कंबोडिया से अरबों क्यूबिक फीट जमीन खरीदी है। इसका कारण ये है कि सिंगापुर को विस्तार करने के लिए और ज़मीन की ज़रूरत है। आज़ादी के बाद से सिंगापुर ने अपना भूभाग में 22% की वृद्धि की है और 2030 तक 7-8% तक विस्तार करने की योजना बना रहा है। सिंगापुर अमीरों का देश है। यहाँ हर 6 में से एक व्यक्ति के पास 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर या उससे अधिक की संपत्ति है, जो दुनिया के अन्य देशों के लोगों की तुलना में कहीं अधिक है। सिंगापुर दुनिया के सबसे महंगे देशों में से एक है, जहाँ के 95% से अधिक लोग करोड़पति हैं। 2021 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी CPI के सर्वेक्षण के अनुसार सिंगापुर दुनिया के सबसे कम भ्रष्ट देशों में चौथे स्थान पर है और एशिया में पहले स्थान पर है। सिंगापुर को व्यापक रूप से दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक माना जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा फव्वारा सिंगापुर के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल सनटेक सिटी में केंद्र में स्थित है। 1997 में कांस्य से निर्मित इसे बनाने में अनुमानित $6 मिलियन का खर्च आया था। सिंगापुर के लोगों का जन्म साल के किसी भी अन्य महीने की तुलना में अक्टूबर के महीने में अधिक होता है। मोनाको का अलावा सिंगापुर दुनिया में सबसे घनी आबादी वाला देश है, जहां प्रति वर्ग किलोमीटर पर 6,430 लोग रहते हैं। सिंगापुर के लोग चलने के मामले में दुनिया में सबसे तेज हैं, जो 10.55 सेकंड में 19 मीटर की दूरी तय करते हैं। सिंगापुर का अधिकांश भाग समतल मैदानी है। यहाँ का सबसे ऊंचा स्थान बुकित निमा हिल है, जो केवल 164 मीटर ऊंचा है। सिंगापुर का 156 साल पुराना सिंगापुर बोटानिकल गार्डन यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थली की सूची में शामिल होने वाला एकमात्र उद्यान है। इस राष्ट्रीय ऑर्किड उद्यान में प्रति वर्ष 50 लाख पर्यटक आते हैं। सिंगापुर ने 1905 से अब तक 6 बार अपने समय क्षेत्र यानी टाइम जोन में बदलाव किया है। इस देश का समय क्षेत्र हमेशा गलत होता है, इसलिए यहाँ का समय हमेशा वास्तविक समय से 30 मिनट पीछे चलता है। सिंगापुर में 1000 के नोट के पीछे माइक्रो टेक्स्ट में सिंगापुर का राष्ट्रगान यानी नेशनल एंथम ऑफ सिंगापुर मजुला सिंगापुरा लिखा हुआ है। सिंगापुर सरकार ने संयुक्त राष्ट्र को 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस के रूप में नामित करने का प्रस्ताव दिया था। इस प्रस्ताव को 122 देशों का समर्थन मिला और 19 नवंबर 2001 को सिंगापुर में विश्व शौचालय संगठन का गठन किया गया था। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा स्वच्छता सूचकांक में सिंगापुर को 5वां स्थान दिया गया है। आप सिंगापुर में च्युइंगम नहीं चबा सकते, क्योंकि 1992 से यहाँ च्युइंगम की बिक्री पर प्रतिबंध लगा हुआ है। सिंगापुर स्थित नाइट सफारी दुनिया का पहला निशाचर वन्यजीव चिड़ियाघर है, यानी फास्ट नाइट जू इन द वर्ल्ड। 35 सेक्टर में फैले इस पार्क में 1000 से ज़्यादा जानवर हैं और ये सिंगापुर के सबसे लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों में से एक है। सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे चांगी एयरपोर्ट को वार्षिक स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब दिया गया है। लगातार कई वर्षों से इसे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में चुना जा रहा है। सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे पर 24 घंटे फिल्म स्क्रीनिंग का आनंद लिया जा सकता है।
2D फिल्मों को टर्मिनल 2 और 3D और 4D फिल्मों को टर्मिनल 4 पर देखा जा सकता है। हवाई यातायात नियंत्रण प्रतिबंधों के कारण सिंगापुर में किसी भी इमारत को 280 मीटर से अधिक ऊंचाई तक बनाने की अनुमति नहीं है। सिंगापुर में 280 मीटर की ऊंचाई वाली केवल 3 इमारतें ओयूबी सेंटर, ओयूबी प्लाजा और रिपब्लिक प्लाजा ही है। सिंगापुर में कबूतरों को दाना डालना प्रतिबंधित है। अगर कोई ऐसा करते पाया जाता है तो उस पर 500 सिंगापुर डॉलर जुर्माना लगाया जाता है। सिंगापुर में अगर कूड़ेदान में कचरा है और उसे खुला छोड़ दिया जाता है तो उस पर 500 सिंगापुर डॉलर का जुर्माना भरना पड़ता है। यहाँ काले रंग के प्लास्टिक बैग में रखकर ही कूड़े को कूड़ेदान में डालने का नियम है। सिंगापुर में स्वच्छता को बहुत महत्व दिया जाता है और सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 1000 सिंगापुर डॉलर के जुर्माने के साथ जेल की सज़ा भी हो सकती है। सिंगापुर में बिना अनुमति किसी और की वाईफाई का उपयोग करना या दूसरे शब्दों में वाईफाई चोरी करना अवैध है, यानी इलीगल है। ऐसा करने पर 10,000 सिंगापुर डॉलर का जुर्माना लगता है। सिंगापुर में हर साल 7 नवंबर को राष्ट्रीय वृक्षारोपण दिवस नेशनल ट्री प्लांटिंग डे मनाया जाता है। इस दिन प्रधानमंत्री और विदेशी राजनयिकों से लेकर आम नागरिकों तक सभी पौधे लगाते हैं। सिंगापुर के लोग अपने बच्चों को जन्मदिन या शादी के उपहार के रूप में देने के लिए पेड़ों को गोद लेते हैं और उनका नाम भी रखते हैं।